हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम सब जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी सक्सेस की तलाश में रहते हैं और हर व्यक्ति जीवन में अपने आप को सफल बनाने के लिए हर तरीके के एफर्ट्स करता है। चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे जीवन में किसी और सफलता को लेकर हो। तो हर किसी को सक्सेस चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कई बार जो है हम उस सक्सेस को पाने के जो होड़ है हमारी, उसमें ना कुछ चीज़ों को मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम गोल तक पहुँचते-पहुँचते भी अटक जाते हैं या कहना चाहिए रह जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हमारी हैबिट्स होती हैं, कुछ हमारे लाइफ़स्टाइल ऐसे होते हैं, जिनकी वजह से हमारी सक्सेस में बाधा आती है। तो हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए और उन पर फ़ोकस करना चाहिए। अगर हमें कभी भी अपना गोल अचीव करना है किसी भी तरीके का, चाहे वो पढ़ाई में हो, करियर में हो, बिज़नेस में हो, जॉब में हो, कहीं पर भी हो, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है, वो ये है कि हमें कोई भी अगर काम हम करने जा रहे हैं, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। यानी हमें पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है और हमें उस पर ही पूरी तरीके से फ़ोकस करना है ना? तो बाकी की प्रायोरिटी को इग्नोर करना है ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारी मेन प्रायोरिटी है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है ना? उसके बारे में हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है, चीज़ों को लर्न करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को समझकर, पढ़कर, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करके हम कैसे उनको अपने जीवन में सफलता की कुंजी बना सकते हैं या सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ना शुरू करें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको पहले अलग से भी एक पूरा वीडियो बना के बताया हुआ है और आज भी मैं उस बारे में बात कर रही हूँ कि हर व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी उसको अपने जो भी लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए पूरी जो डेली रूटीन है उसमें कौन से काम किस चीज़ को कब प्राथमिकता देनी है, किसको कितना समय देना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार जो है हम टाइम डिसाइड नहीं करते, टाइम के बारे में सोचते नहीं हैं और चीज़ें जो हैं इम्बैलेंस हो जाती हैं। कई बार हमारा फ़ोकस किसी एक साइड ज़्यादा चला जाता है और दूसरी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे पाते और अचानक से जब दूसरी चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हम घबरा जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप 1 दिन पहले अपने दूसरे दिन के शेड्यूल को पहले से ही फिक्स कर लें और ये डिसाइड कर लें कि आपको कितना समय किस चीज़ के लिए देना है। और उन सारे जो शेड्यूल है उसमें आप थोड़े-थोड़े समय का मार्जिन ज़रूर रखें ताकि अगर 10, 5, 15 मिनट कोई चीज़ आगे-पीछे होती है, तो आप उसको मैनेज कर पाएँ, एक काम की वजह से आपका दूसरा काम जो है वो सफ़र ना करे। क्योंकि कई बार हम बिल्कुल अगर बैक टू बैक चीज़ें रखेंगे, तब भी हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं क्योंकि हो सकता है किसी चीज़ में जाने-अनजाने थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा हो जाए, तो उस वजह से हमारा जो नेक्स्ट काम है वो सफ़र कर सकता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि किसके बाद कौन-सा काम करना है और बीच-बीच में एक छोटा-छोटा सा गैप इस तरीके का रखना है कि अगर कोई भी चीज़ अगर इधर-उधर होती है, तो हम उस बीच के समय को यूटिलाइज़ करके उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसलिए हमें समय पर फ़ोकस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमारी पढ़ाई के लिए हो, चाहे प्रोफ़ेशन के लिए हो, है ना? और इवन चाहे घर के कामों के लिए हो। क्योंकि कई बार जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो यही होती है कि लोगों का कहना यही रहता है कि उनके पास समय ही नहीं है। तो अगर वो कोशिश करें और सारी चीज़ों को पहले से बैलेंस करके रखें, तो शायद उन्हें ये समय वाली जो प्रॉब्लम है, वो आगे बढ़ने में नहीं आएगी।
उसके बाद जो चीज़ है कि कई बार ना लोग कुछ लोगों की नेचर होती है कि कोई भी एक सक्सेस मिली, चाहे वो छोटी हो कितनी भी छोटी हो, लेकिन वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसको एन्जॉय करने में वो इतने खो जाते हैं कि उनका फ़ोकस जो है वो बड़ी-बड़ी सक्सेस की तरफ से हट जाता है। तो इसलिए हमेशा ना मतलब खुशियों को एन्जॉय करना इम्पोर्टेंट है ना? अपने आप को एप्रिशिएट करना भी इम्पोर्टेंट है खुद को मोटिवेट रखने के लिए। लेकिन उसमें इतने मत खो जाइए कि आप अपना जो बड़ा गोल है, अपना जो फ़ोकस आपको रखना है, आप उससे भटक जाएँ। क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा छोटी खुशियों को ही सेलिब्रेट करने लगेंगे, तो बड़ी खुशियों तक पहुँचने का जो आपका टाइम है, वो हो सकता है बढ़ जाए। क्योंकि आपको होश ही नहीं है कि पता चले कि आप उस पर जो आपको बड़े अचीवमेंट चाहिए, उस पर तो आप ध्यान दे नहीं रहे और छोटी-सी चीज़ मिली तो उसमें इतने ज़्यादा आप इगोइस्टिक हो गए या बहुत ज़्यादा एन्जॉय में आप इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए कि आप ये भूल ही गए कि जो बड़ी चीज़ों के लिए समय और पैसा या कोई भी परिस्थिति आपको देनी है, उसके लिए आप अ, फ़ोकस्ड नहीं हैं। है ना? कहीं न कहीं आपका फ़ोकस जो है वो हिल जाए उस चीज़ों से। तो आप खुशियों को एन्जॉय करें, पर अपने माइंड को बैलेंस रखते हुए, है ना? ताकि आपकी जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं, उनका लॉस आपको ना हो। तो ये एक जो है लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप सफलता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं चीज़ में, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है लाइफ में नेगेटिविटी। ये जो है सबसे ज़्यादा आज के टाइम में इंसान को परेशान करती है बिकॉज़ लोग जो है कहे बगैर चूकते नहीं हैं और हर व्यक्ति में इतना पेशेंस होता नहीं है कि वो उन नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर पाए। तो वो चीज़ जो है उनके ब्रेन पर, उनके दिल-दिमाग पर, उनके परिवार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। है ना? तो आप अपने माइंड पर इतना विश्वास रखें, अपने आप पर इतना विश्वास रखें कि कभी भी किसी की कही हुई बातों पर सुने और दूसरे कान से निकाल दें। इतने ज़्यादा प्रभावित ना हो कि उसकी वजह से आपका करियर या आपकी पढ़ाई या आपका अपना व्यक्तित्व जो है वो परेशानी में है। क्योंकि अक्सर कर लोगों की बातें ही होती हैं जो इंसान को इतना चोट पहुँचा देती हैं कि कई बार वो अपनी सक्सेस में अटक जाता है यानी रुक जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लोगों की बातें सुन-सुन के डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एंग्ज़ायटी हो जाती है या फिर वो अपने आप को सँभाल नहीं पाते हैं उन सारी स्थितियों से। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आस-पास के लोग जो हैं, वो बहुत नेगेटिव हैं और जो आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं, तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। या फिर कोई अगर ऐसा प्रोग्राम आप देखते हैं जो आपको बहुत अटैच हैं आप उस किसी प्रोग्राम से, उस तरीके की चीज़ों से, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको मोटिवेट करने की बजाय डिमोटिवेट कर रही हैं या आपको एक घबराहट पैदा कर रही हैं, तो बेहतर है कि आप उस तरीके की चीज़ों को देखना तुरंत छोड़ दें। जीवन में गिन के दोस्त रखें, गिन के ऐसे अपने लोग रखें, जो आपको हर तरीके की मुसीबत में, हर तरीके की परिस्थिति में सपोर्ट करें और आपके लिए एक स्तंभ बनकर यानी एक खंभा बनकर, आपका सहारा बनकर आपके साथ खड़े रहें। और जो लोग अगर आपके साथ ऐसा करते हैं, तो उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करिए। क्योंकि कई बार जो है हम अपनी ईगो में, अपनी खुशियों में ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने आपको हाथ थामा था आपकी परेशानी में, आपकी परिस्थिति में, आप अगर थोड़ा-सा आगे बढ़ गए तो आप ये भूल गए कि जो जिन लोगों को हम पीछे छोड़ रहे हैं, वही शायद हमारी इस सफलता के पीछे हैं। तो कभी उस ईगो को मत आने दीजिए क्योंकि वरना वो चीज़ें ऐसा एक स्थिति क्रिएट कर देंगी जहाँ पर आप अ, अकेले खड़े रह जाएँगे। क्योंकि कुछ लोग तो वैसे ही नेगेटिव हैं जो आपके जीवन में फालतू की नेगेटिविटी पैदा करके आपको बार-बार डिमोटिवेट कर रहे हैं। और अगर कुछ लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं, उनको आप अपनी ईगो की वज़ह से इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी सफलता में बेड़ियाँ बन सकते हैं, रोक सकते हैं आपको आगे बढ़ने से। तो इसलिए बेहतर है कि हमेशा कुछ लोग चुनें, लेकिन ऐसे चुनें जो हर समय आपके साथ खड़े रहें।
चाहे वो आपसे कितनी भी दूर रहते हों, पास रहते हों, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो वो आपके साथ हैं। और बल्कि ऐसे लोग होने चाहिए वो कि वो सिर्फ़ आपकी झूठी वाहवाही ना करें आपका सहमति लेने के लिए या आपको ये दिखाने के लिए कि वो आपके साथ हैं। आप उन लोगों को भी पहचानिए जो रियल में आपके साथ हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या होगा कि सिर्फ़ आपका सपोर्ट करने के लिए, दिखावे के लिए आपके साथ होंगे और वही लोग आपकी जड़ काट रहे होंगे। तो हमेशा लोगों को पहचानिए और जो लोग वाक़ई में आपके साथ खड़े हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, आप उनका साथ लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। और नेगेटिव लोगों को हमेशा अपने आप से दूर रखिए, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो अड़ोसी-पड़ोसी हों, चाहे वो ऑफ़िस में कोई इस तरीके के लोग हों। जो भी नेगेटिविटी वाले लोग हैं, उनको अपने आप से दूर कर दीजिए। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा जो है प्रोग्रेस में बाधक बनते हैं आपकी। तो आप ऐसे लोगों को हटा दीजिए। उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा जो है सोचें ना किसी भी चीज़ के बारे में। किसी भी चीज़ से मतलब है कि कई बार छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं उतार-चढ़ाव तो लाइफ़ में सबकी में ही आते हैं। हम कोई भी काम करने चलते हैं तो हमेशा वो सक्सेसफुल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, या एक ही स्थिति में हम आगे बढ़ते चले जाएँ ऐसा भी नहीं है। तो हर जगह हर एक के जीवन में थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे, उतार-चढ़ाव वाली स्थिति आती है, तो हमें अपने माइंड को इतना बैलेंस रखना है कि हम उन चीज़ों से प्रभावित ना हों। क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है, उनके साथ ये परिस्थिति बहुत ही विकट हो जाती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आई, तो फिर वो उसी पर इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि वो उनके जीवन पर, उनकी हेल्थ पर और उनके काम पर, उनके परिवार पर, सब पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। तो आप ओवरथिंकिंग से बचें। उससे बेहतर है कि आप ये ढूँढें कि जो प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आप अपनी लाइफ़ में उसका सॉल्यूशन ढूँढ लेंगे, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा सोचने की स्थिति आएगी ही नहीं। और जो भी सोचें, वो पॉज़िटिव सोचें और स्ट्रॉन्गली सोचें कि क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है। तो अगर आप इस तरीके की दिनचर्या अपनाते हैं या इस तरीके की सोच रखते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ओवरथिंकिंग वाली कंडीशन में कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव, जितना कि कई बार सोचते-सोचते आप बैक में चले जाते हैं और वो चीज़ें आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है, हार की तरफ ले जाती हैं। तो हमेशा पॉज़िटिव सोचिए और आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं, उनको तलाशिए, जिससे कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ना सके। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कभी भी किसी चीज़ के प्रति ऐसा लालच ना रखें कि हर चीज़ आपको तुरंत से मिल जाए। जैसे ही आप इमेजिन करें और वो चीज़ आपके हाथ में आ जाए। क्योंकि कई बार जो जो हम लालच करते हैं चीज़ों को जल्दी पाने का, वो कई बार हमें मुसीबत में भी डाल सकता है। क्योंकि कई बार जल्दी पाने की चाहत जो होती है, वो हमें हमसे ऐसे काम भी करा देती है, जो कि शायद हमारे लिए आगे के लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इतना पेशेंस रखिए कि जब आपका सही समय आएगा, तब आपको आपकी चीज़ ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन आप उसमें पेशेंस रखते हुए अगर आगे बढ़ रहे हैं निरंतर और पॉज़िटिविटी के साथ बढ़ रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, सही तरीके का चुनाव कर रहे हैं, तो आप भले ही स्पीड धीमी हो, पर उसकी जो सफलता होगी वो आपको ज़्यादा मज़बूत बनाएगी, ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगी। लेकिन अगर लालच में आके आपने आड़े-टेढ़े सभी रास्तों को एक्सेप्ट कर लिया और कैसे भी करके आपका जुनून सिर्फ़ ये है कि आपको पैसा कमाना है और उस पैसे को कमाने के लिए आपको कोई भी रास्ता एक्सेप्ट कर लेना है, ऐसी सोच कभी भी मन में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम इंसान हैं, तो हो सकता है कि कभी आपको ऐसी चीज़ें प्रभावित करें, किसी दूसरे को देख के आप ऐसी चीज़ों से प्रभावित हो जाएँ, कई बार आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आना शुरू हो जाएँ कि मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो जो जल्दबाज़ी है, वो हो सकता है आज आपको एक सफल व्यक्तियों की भीड़ में खड़ा कर दे, लेकिन कल हो सकता है वही चीज़ आपको मुसीबत में डाल दे। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, किसी चीज़ के प्रति इतना लालच मत करिए कि जहाँ पर आप अपने संस्कार, अपनी सोच जो है, वो गलत तरफ मोड़ लें।
जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़े, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी। तो समझदारी से काम लें। तो अगर ये 5 या 7 चीज़ें, अगर जो कि आपकी सफलता में बाधक है, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ को अ, स्टक होने से बचा सकते हैं। अपनी लाइफ़ में जो सफलता की तरफ जाने वाला रास्ता है, उस पर आप अच्छे से चढ़ सकते हैं, चल सकते हैं और सफलता का परचम जो है वो फहरा सकते हैं। यानी आप जीत हासिल कर सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। जो भी काम आपने डिसाइड किया है, जो भी गोल आपने अपना बनाया है, उसमें आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें, ताकि नए-नए विषयों पर काम करके मैं आप तक अपनी बातें पहुँचाती रहूँ। थैंक यू, बाय-बाय।